हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि प्रश्नावली 5.1 के सारे सवाल कर लिए थे। 5.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब पढ़ते हैं हम 5.3 के अगले क्वेश्चन। तो भाई 5.3 का 10वां क्वेश्चन चल रहा था हमारे पास। 9 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, दर्शाइए कि आपके पास एक समांतर श्रेणी के पद दे दिए a1 a2 डैश an, यानी अंतिम पद क्या आपके पास an है। और क्या कह रहा है, इससे एक समांतर श्रेणी AP बनती है। ठीक है भाई, यदि an नीचे दिए अनुसार है, an क्या आपके पास नीचे दिए अनुसार है, इसका पहला पार्ट और इसका दूसरा पार्ट। तो हमें क्या ज्ञात करना है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का प्रथम 15 पदों का योग में ज्ञात करना है। तो करते हैं भाई, पहले तो इससे समांतर श्रेणी बना लेते हैं। ये रहा एन, आपके पास क्या है an, एन आपके पास 3 + 4n। तो पहला पद होना चाहिए आपके पास a1, पहला पद। तो n की जगह 1 लगाया, तो यहाँ पर भी 1 लगाना पड़ेगा। तो 3 + 4 गुणा 1 कितना हो गया भाई, 3 + 4 7 हो गया। तो पहला पद आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब a2 ज्ञात करते हैं, जिससे हमें सारा अंतर आ जाएगा घटाने पर। तो भाई a2, तो n की जगह क्या लगाया मैंने 2, तो यहाँ पर भी n की जगह 2 लगाना पड़ेगा। तो 3 + 4 गुणा 2 कितने हो गए भाई, 8 + 3 11 हो गए। अब a3 ज्ञात करते हैं। तो a3 तो n की जगह हमें n की जगह 3 लगाया, तो n की जगह भी 3 लगाना पड़ेगा भाई। तो 3 + 4 गुणा 3 ही हो गए, 3 + 12 कितने हो गए भाई, 15 हो गए। तो आपके पास ये आ गई एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या आ गई, 7 11 और 15 डैश ये चलती जाएगी और अन्य पद आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, समांतर श्रेणी तो हमने निकाल ली। अब 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग क्या होता है भाई, योग का फॉर्मूला क्या बताया था, n/2 2a प्लस n - 1 गुणा d, यही बताया था 15 पदों का योग या फिर n पदों का योग। तो n की जगह क्या आपके पास 15 है भाई, तो s 15, तो n की जगह क्या आपके पास 15/2 2a का मान क्या आपके पास, जो प्रथम पद होता है वही a होता है, और प्रथम पद आपके पास क्या भाई 7, तो प्रथम पद 7 प्लस n का मान आपके पास 15, तो 15 - 1 गुणा d का मान आप कैसे निकालते हो भाई, d का मान a2 - a1, यानी अगले पद से पिछला पद घटा देते हो, तो 11 में से 7 घटा दो भाई, 11 - 7 कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। तो d का मान क्या आया 4, तो भाई d का मान 4 लगा दो। तो अब अस 15 कितना आ गया, 15/2 7 दूनी 14, और 14 में से 15 में से ये गया 14, और 14 चौके 56, 14 गुणा, ये देखो भाई 15 में से ये गया 14 गुणा 4। अब भाई अस 15 ज्ञात करो, तो कितना है 15/2, और इसमें से 14 कॉमन लेना चाहते हो तो ले लो भाई, गुणा 14 कॉमन ले लो, पहले आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 1, और यहाँ पर क्या बचा 4 बचा। अब 4 1 5, तो अस 15 आपके पास क्या आएगा भाई, अस 15 आ गया आपके पास 15/2 गुणा 14 प्लस 4 1 5 हो गया, और ये कट गए भाई 7 बार, तो 7 पंजे 35, तो अस 15 आ गया 15 गुणा 35, और 35 को 15 से गुणा करो भाई, क्या आएगा आपके पास, आ गया 525 आ गया। तो अस 15 कितना है आपके पास 525 आ गया, यानी प्रथम n पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग आपके पास क्या आ गया 525 आ गया। तो इस प्रकार से आप एक समांतर श्रेणी बना सकते हो, n का मान 1 लगाकर, n का मान 2, n का मान 3, उससे आपके पास a का मान, पहला पद ये होता है, a का मान प्राप्त हो जाएगा, और d का मान आप a2 - a1 दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकाल सकते हो, और n का मान हमें 15 पदों का योग पूछा है, तो n बराबर हो गया 15। तो सारे मान आप लगा सकते हो फॉर्मूले में, और आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं।
n बराबर क्या दे रखा है, 9 माइनस 5 n दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, an दे रखा है आपको 9 माइनस 5 n। तो क्या करूंगा भाई, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए पहले पहला पद निकालूंगा, तो n की जगह क्या लगाऊंगा, 1, तो 9 माइनस 5 गुणा 1 लगा दो भाई। क्या बचा, 9 में से 5 गए, कितने बचे भाई, 4। आगे a2 निकालो, a2 कैसे निकालूंगा, n की जगह अब 2 लगाऊंगा, तो 9 माइनस 5 गुणा 2 कितने हो गए भाई, 9 माइनस 10, तो ये हो गया आपके पास -1। आगे a3 निकालो भाई, तो n की जगह क्या लगाओगे, 3, तो 9 माइनस 5 गुणा 3 और 15 हो गए, 5 3 15 और 15 में से 9 गए, कितने बचे आपके पास, 6 बच गए, -6 बच गए। तो हमारे पास समांतर श्रेणी एपी क्या है भाई, एपी आ गई 4 -1 और -6, 4 -1 और -6, डे अनंत तक चलेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होगा भाई, यही होगा सूत्र, तो n पदों का योग, लेकिन इसमें a का मान चाहिए हमारे पास। तो a बराबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, पहला पद a होता है, तो a बराबर आ गया आपके पास 4। आगे d का मान चाहिए हमें, d का मान कैसे निकालते हो, a2 माइनस a1, और a2 कितना आपके पास -1 और a1 कितना है 4, तो -1 माइनस -4, तो कितना आ गया, -1 प्लस 4 हो गया भाई, तो 3 आ गया। यानी आपके पास d का मान कितना है यार, 3, तो d बराबर आ गया आपके पास 3। और n का मान क्या दे रखा है आपको, n का मान 15 पदों का योग पूछा है, तो n का मान दे रखा है आपको 15, तो भाई n का मान लगा दो 15, तो n बराबर कितना आपके पास 15 है, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूले में सारे मान लगा दो, तो s 15 बराबर n बट्टा 2, n का मान 15, तो 15 बट्टा 2 गुणा 2a, a का मान कितना भाई 4, प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 गुणा d, और d का मान कितना है भाई 4 है, तो 4 लगा दो, सॉरी 3 है, तो 3 आ गया आपके पास। तो s 15 आ गया आपके पास 15 बट्टा 2, 4 दूनी 8, प्लस ये कितनी हो गई भाई 14 गुणा 3। अब इसमें से 4 2 कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ पर 7 बच जाएगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो, 15 बट्टा 2 गुणा 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पर 4, और यहाँ पर 7 बचा भाई, 2 से 2 कट गया, s 15 क्या गया आपके पास 15 गुणा और 7 21, और 21 से 4 कितने हो गए आपके पास 25, और 25 को 15 से गुणा करो भाई, कितना आएगा आपके पास, 25 को 15 से गुणा करो, तो ये आ गया आपके पास 375 आ गया। तो s 15 कितना आ गया, 375 आ गया भाई। तो कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन, आपको एपी निकालनी है, पहले n का मान अलग अलग लगाकर एपी आ गई आपके पास, और बाद में 15 जो अन पद, आपको अन पदों का योगफल का सूत्र है वो सूत्र लगा दो भाई, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका दूसरा पार्ट आपके पास क्या दे रखा है, an आपको दे रखा है, दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है भाई 9 माइनस 5 n दे रखा है, ठीक है। तो अभी पहला पार्ट किया था, वैसे दूसरा पार्ट करना है, n का मान लगाओ, a1 निकालो भाई, n की जगह 1, तो 9 माइनस 5 गुणा 1, तो कितना आ गया भाई आपके पास, 9 में से 5 गया तो 4। a2 निकालो भाई, n की जगह 2, तो 9 माइनस 5 गुणा 2, तो भाई 5 दूनी 10, तो 9 माइनस 10 कितना हो गया, ये -1 हो गया। आगे a3 निकालो भाई, a3 आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर n की जगह 3, तो 9 माइनस 5 गुणा 3, तो 9 माइनस 15, और 15 में से 9 गए तो -6। तो अब हमारे पास n पदों का योगफल क्या था भाई, n पदों का योग, फॉर्मूला क्या होता है n पदों का योग, Sn बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो अब हमें n का मान, हमें 15 पदों का योगफल पूछा है, एपी हमारे पास आ गई, ये देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो हमारे पास समांतर श्रेणी तो आ गई 4 -1 -6, ये आगे चलती रहेगी भाई। तो समांतर श्रेणी तो हमारे पास आ गई। अब हमें 15 पदों का योग पूछा है, यानी n पदों का योग, यह फॉर्मूला होता है भाई, तो n का मान तो हो गया हमारे पास 15। अब a का मान क्या होता है भाई, प्रथम पद होता है, और प्रथम पद क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है आपको,
तो 4 आपके पास प्रथम पद। और डी का मान आप कैसे निकालते हो भाई? डी का मान a2 माइनस a1, और a2 आपके पास क्या है भाई? -1, और a1 4। तो कितने हो गए भाई? डी बराबर -1 -4 -5 हो गया ये। तो डी बराबर आ गया आपके पास -5। तो अब भाई ये रहा फॉर्मूला, सारे मान लगाते हैं। तो Sn बराबर S15 बराबर क्या आ जाएगा? n बट्टा 2, 15 बट्टा 2 2a, a का मान कितना भाई? a का मान 4 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 गुना डी का मान -5, तो डी का मान -5। सोल्व करो भाई। S15 बराबर 15 बट्टा 2 और 2 को 4 से गुना करो भाई, कितना आ गया? 8 प्लस 14 गुना -5। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो भाई, नीचे वाला 2 कट जाएगा। तो S15 बराबर आ गया आपके पास 15 बट्टा 2 गुना 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा भाई? 8, 4 बचा प्लस यहाँ पर क्या बचा? 7 गुना -5। तो 2 से 2 कट गया। S15 क्या आ गया आपके पास? 15 गुना ये 4 प्लस 7 पंजे 35 और ये माइनस के 35 भाई, -5 से गुना हो रहा है। तो S15 आपके पास आ गया 15 गुना और 35 में से 4 गए, कितने बचे भाई? -31, और 31 को भाई गुना करो 15 से, आपके पास क्या आएगा? आपके पास आ गया 465 आ गया। तो S15 क्या आया? -465, यानी 15 पदों का योगफल आपके पास क्या होगा भाई? -465 होगा। तो इस प्रकार से आप पहला और दूसरा पार्ट कर सकते हो इसका। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास 11वां प्रश्न क्या है भाई? यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग आपको दे दिया, n पदों का योग क्या है भाई? 4n माइनस n स्क्वायर। तो भाई प्रथम n पदों का योग दे दिया आपको 4n माइनस n स्क्वायर, ये बात हमें दे रखी है। और क्या कह रहा है? तो इसका प्रथम पद Sn क्या है? तो हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। Sn प्रथम पद ज्ञात करना है भाई, ठीक है कर लेंगे। और क्या ज्ञात करना है? प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करो। प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है भाई। तो योग क्या होता है भाई? प्रथम 2 पदों का a1 प्लस a2, पहला पद और दूसरा पद, ठीक है। और क्या कर रहा है कि इसका दूसरा पद क्या है? दूसरा पद भी ज्ञात करना है, तो दूसरा पद भी ज्ञात कर लेंगे। और इसी प्रकार तीसरा, 10वां और n वां पद, यानी तीसरा और 10वां और n वां पद ज्ञात करना है। यानी एक प्रश्न में कितने सवाल पूछ रहे हैं? तो करते हैं भाई। तो हमारे पास Sn है, पीछे की जो हमने पीछे एग्जांपल किया था, एक क्वेश्चन किया था, उसमें आपके पास an था 3n माइनस 4n, 3 माइनस 4n कुछ ऐसा था। तो an का हमें मान पता हो तो n की जगह 1 2 3 लगाकर हम समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। तो पहले इसे an निकालेंगे भाई। और an किस प्रकार निकाला जाता है? an यानी जो अंतिम पद होता है समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है भाई an, उसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि an यानी Sn टोटल समांतर श्रेणी का योग माइनस Sn माइनस 1, यानी इससे जो पहला पद आएगा n माइनस 1 और यहाँ पर an आएगा भाई, यानी 1 माइनस 1 n से पहले वाला पद और बाद में आएगा an। तो मैं क्या करूंगा भाई? इस पूरे के योग से इतना योग घटा दूंगा भाई, an माइनस 1 घटा दूंगा, तो मेरे पास an आ जाएगा भाई। an मेरे पास आ गया। मान लो यहाँ पर 99 और 100 है, तो भाई मैं 100 पदों के योग में से 99 पदों का योग घटा दूंगा, तो मेरे पास ये 100 बच जाएंगे, वापिस बच जाएंगे भाई। तो उसी प्रकार आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया an का? Sn माइनस Sn माइनस 1। तो हमारे पास an का फॉर्मूला बन गया Sn माइनस Sn माइनस 1। तो हमारे पास Sn तो है भाई 4n माइनस n स्क्वायर, हमारे पास Sn माइनस 1 नहीं है। तो भाई Sn माइनस 1 निकालते हैं, निकालो भाई। तो n की जगह क्या लगाओ? n माइनस 1 लगाओ। तो n की जगह मैं लगा रहा हूं n माइनस 1, ये n दिखाई दे रहा है, n माइनस 1 लगा दिया, माइनस का चिन्ह n की जगह लगा दिया n माइनस 1, और स्क्वायर चल रहा है, चलने दो भाई। तो अब क्या करेंगे भाई? स्क्वायर करो, तो Sn माइनस 1 आपके पास आ गया, गुणा करो भाई 4n माइनस 4 माइनस होल स्क्वायर खोलो भाई,
तो पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2ab सर्वसमी का होती है पता आपको, तो भाई होल स्क्वायर खोल दिया। अब सोल्व करो तो Sn-1 क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 4n-4 और कोष्टक खोलो भाई तो -n स्क्वायर -1 प्लस 2n जो कट रहा है वो काट दो भाई, तो क्या आ गया आपके पास 4 2 6 आ गया तो 6n और ये -n स्क्वायर और ये 4 1 -5 तो ये आ गया आपके पास Sn-1 और ये रहा आपके पास Sn, ठीक है। और an का फॉर्मूला क्या है भाई Sn-1 तो भाई an निकालो। Sn आपके पास क्या है भाई, ये रहा 4n n स्क्वायर, माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है n-1 Sn-1 जो निकाला था ये रहा भाई, तो 6n n स्क्वायर -5 घटाओ भाई an क्या आएगा आपके पास 4n n स्क्वायर, कोष्टक खोलो तो -6n प्लस n स्क्वायर हो गया भाई प्लस 5 हो गया, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गए और ये 4 में से 2 गए तो 4 में से 6 गए तो -2n और प्लस 5 तो हमारे पास an आ गया भाई, an क्या आया -2n प्लस 5 आ गया। अब भाई a1 निकाल सकते हो आप, पहला पद पूछा है भाई, ये रहा कि पहला पद ज्ञात करो, ठीक है, प्रथम पद ज्ञात करो, इसे a1 भी लिख सकते हो आप और Sn भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रथम पद का योग, मान लो प्रथम पद 3 है तो योग भी 3 होगा और प्रथम पद भी 3 होगा, तो भाई an आपके पास क्या आ जाएगा, n की जगह 1 लगाना है तो -2 गुणा 1 प्लस 5 तो an आपके पास आ गया -2 प्लस 5 तो an क्या आ गया 3 आ गया, an का मान क्या आ गया भाई, पहला पद आपके पास 3 आ गया, तो पहला पद आ गया आपके पास 3। आगे भाई a2 भी निकालना है, दूसरा पद भी निकालना है, दूसरा पद तो दूसरा पद निकालो भाई a2, तो a2 निकाला मैंने तो भाई n की जगह क्या लगाऊंगा, n की जगह 2 लगाऊंगा तो -2 गुणा n की जगह 2 लगा दो भाई 2 प्लस 5 तो a2 क्या आ गया आपके पास 2 गुणा 2 कितना हो गया भाई 4 और चिन्ह माइनस का प्लस 5 तो आपके पास a2 आ गया 1 आ गया भाई, तो a2 क्या है आपके पास, a2 पूछा था, a2 क्या आ गया आपके पास 1 आ गया और प्रथम दो पदों का योग भी पूछा था a1 प्लस a2 तो भाई a1 प्लस a1 कितना है आपके पास, a1 है आपके पास 3 और a2 1 तो 3 प्लस 1 कितना भाई 4 तो प्रथम दो पदों का योग कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। और क्या पूछा था, इसी प्रकार तीसरा पद 10वां पद और nवां पद, तो भाई ये रहा nवां पद तो ये आ गया हमारे पास nवां पद ये रहा भाई, ये हमारे पास nवां पद आ गया। अब तीसरा पद हमें ज्ञात करना है तो a3 भाई तो n की जगह क्या लगाऊं 3 तो -2 गुणा 3 प्लस 5 तो a3 आ गया -6 प्लस 5 तो a3 आ गया आपके पास -1 तो भाई तीसरा पद आपके पास क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है, n की जगह 3 लगा दिया। अब क्या करना है हमें, nवां पद हमारे पास आ गया ये रहा an -2n प्लस 5 और हमारे पास अब 10वां पद निकालना है तो n की जगह क्या लगाऊं भाई 10 लगाओ, ठीक है, तो n की जगह 10 लगाना है तो -2 गुणा 10 प्लस 5 तो an आपके पास a10 आ गया -20 प्लस 5 तो a10 आ गया आपके पास -15 तो a10 आपके पास क्या है भाई -15 यानी 10वां पद -15 आ गया और पहला पद आपको निकालना था एक, पहला पद 3 आ गया, दूसरा पद आपके पास 1 आ गया और इन दोनों का योग 4 आ गया भाई और nवां पद पूछा तो -2n प्लस 5 आ गया और तीसरा पद पूछा तो -1 और 10वां पद पूछा तो -15 आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के आप सारे जवाब दे सकते हो भाई, कितने भी क्वेश्चन कर ले, 5वां 6वां 7वां कितने भी पद पूछ ले, कौन सा भी पद पूछ ले बता सकते हो, फॉर्मूला केवल यही रहेगा भाई, यह फॉर्मूला याद रखना आप कि an क्या होता है भाई Sn-1 होता है। तो दोस्तों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास 12 क्वेश्चन के ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हो, यानी हमें कितने पदों का योग ज्ञात करना है भाई 40 पदों का हमें योग ज्ञात करना है और जो 6 से विभाज्य हो, तो भाई 6 से विभाज्य 1 2 3 भाई गिनती में सबसे पहले 6 से विभाज्य 6 ही होता है भाई,
6, उसके बाद में 12, उसके बाद में 18, ये भाई चलता रहेगा और हमारे पास एक एपी प्राप्त हो जाएगी, समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। हमारे पास समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई भाई 6 से विभाज्य, 6, 12, 18, ये कितने पदों तक भाई? 40 पदों तक इसका योग पूछा है भाई। तो n का मान क्या हो गया? 40 हो गया, तो n का मान 40। और आपके पास a का मान क्या हो गया भाई? प्रथम पद 6, तो a का मान हो गया आपके पास 6। और d का मान आपके पास क्या हो जाएगा भाई? दूसरे पद से पहला पद घटा दो भाई, दूसरे पद से पहला पद घटाओ, तो d आ गया आपके पास 12 माइनस 6, तो d कितना है भाई? 6 आ गया। तो हमारे पास n है, a है, d है और 40 पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है भाई? n पदों का योग, फॉर्मूला क्या था n पदों का योग? फॉर्मूला था आपके पास Sn बराबर 2n/2, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यही था आपके पास फॉर्मूला। इसमें आपके पास a का मान भी है, n का मान भी है और d का मान भी है भाई। लगाओ तो S 40 पदों का योग, तो n का मान 40, तो 40/2 गुणा 2 गुणा a का मान भाई 6 प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 गुणा d का मान 6 चल रहा है भाई। तो आपके पास S 40 क्या आ जाएगा? भाग दो भाई 20, 6 दूनी 12 और 40 में से 1 गई 39, तो 39 गुणा 6 और 39 को 6 से गुणा करो भाई, क्या आएगा आपके पास? तो ये आ गया आपके पास 234। कितने है भाई? तो 20 और 12 चल रहे हैं, प्लस 39 को 6 से गुणा किया तो 234 आ गया आपके पास, तो 234 और 234 में 12 जोड़ो भाई, तो S 40 आपके पास आ गया 20 गुणा 234 में 12 जोड़ा तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई? 246 आ जाएगा। अब 246 को 20 से गुणा करो भाई, 246 को 20 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ गया आपके पास S 40 आ गया आपके पास 4920। तो भाई प्रथम 40 पदों का योग जो 6 से विभाज्य होंगे, जो 6 से विभाज्य होंगे और 40 पद होंगे, उनका योग क्या आएगा भाई? 4920 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपको पंक्ति पढ़ना है और उसमें से एक समांतर श्रेणी बनानी है, और जब समांतर श्रेणी बन गई तो उत्तर अपने आप आपके पास आ जाएगा। यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8 के अगला क्वेश्चन क्या है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद करो भाई। तो 8 के गुणज क्या होगा भाई? पहला तो 8 ही हो गया और अगला गुणज 16, अगला 32, ये गुणज चलते रहेंगे और ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। ये बन गई हमारे पास एक समांतर श्रेणी। तो अब हमें क्या करा? 15 पदों का योग, यानी 15 पद आपके पास, इसमें उनका योग हमें ज्ञात करना है। तो n का मान क्या हो गया भाई? n का मान आपके पास हो गया 15 और a का मान जो प्रथम पद है वो a होता है भाई, a का मान आपके पास 8 है और d का मान भाई a2 माइनस a1, 16 में से 8 गए कितने? 8, तो d का मान आपके पास 8 है। और तो भाई 15 पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल क्या होता है? n पदों का योग, फॉर्मूला बताओ जल्दी सी, क्या होता है भाई? Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यही होता है आपके पास फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो Sn n की जगह कितना है भाई? 15, तो S 15 पदों का योगफल 15/2, 2 गुणा a का मान आपके पास 8 है, लगा दिया भाई 8, n माइनस 1 15 माइनस 1 गुणा d का मान आपके पास क्या है भाई? d का मान आपके पास 8 है, तो 8 लगा दिया, तो S 15 आपके पास आ गया 15/2, 8 दूनी 16 प्लस ये कितना हुआ भाई? 14 गुणा 8, 2 कॉमन ले लो भाई, 2 कॉमन ले लिया तो S 15 आ गया आपके पास 15/2 गुणा 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर क्या बचा भाई? 7 गुणा 8, तो भाई 2 से 2 कट गया, तो S 15 आपके पास आ गया 15 गुणा, तो 8 प्लस और 8 साथे 56, तो 56 और 56 और 8 कितने हो गए भाई? 63 हो गए। 56 और 8 आपके पास हो गए 64 हो गए, है ना।
तो S15 आ गया आपके पास 15 गुणा 64। और भाई अब 64 और 15 को गुणा करो भाई, तो 64 और 15 को गुणा किया तो आपके पास क्या गया, तो ये आ गया आपके पास 960 आ गया और एक जीरो, हाँ 960 आएगा भाई। तो 15 पदों का योगफल कितना आ गया आपके पास, 960 आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो, यानी 8 के प्रथम 15 गुणज। तो भाई 8 के गुणज बना लो पहले, 8 16 32, हमारे पास समांतर श्रेणी आ जाएगी। इसमें हमारे पास n का मान पता है, a का मान पता है, d का मान पता है। तो भाई ये रहा आपके पास n पदों का योग का फॉर्मूला, लगा सकते हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो भाई। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या होती है भाई, 1 आगे 3 आगे 5 7 चलती रहेगी भाई। 50 क्या विषम है क्या भाई, नहीं 50 सम है, तो इसके आगे वाली 49 आपके पास विषम संख्या है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है कि इनका योग क्या होगा। हमारे पास समांतर श्रेणी तो आ गई भाई, और समांतर श्रेणी में आपको अनुपात दिखाई दे रहा है। तो an आपके पास कितना 49 भाई, अनुपात भी दिखाई दे रहा है। और हमारे पास a का मान है, a का मान 1, और हमारे पास d का मान भाई 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। तो भाई सारे अंतर भी हमारे पास है 2 है। तो अब हमें n पदों का योग, तो Sn क्या होता है भाई, Sn आपके पास होता है n बट्टा 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि समांतर श्रेणी में कितने पद है, हमारे पास n का मान नहीं पता है। तो पहले n का मान ज्ञात करते हैं। तो भाई an क्या होता है आपके पास, an आपके पास होता है कि a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यही होता है आपके पास an। अनुपात यही होता है भाई, और अनुपात आपको दे दिया 49। तो an का मान 49, a का मान आपके पास 1 है, n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान कितना है भाई, d का मान आपके पास 2 है। तो d का मान 2 लगा दो। तो 49 ये प्लस में था, इस साइड आते ही माइनस में, n माइनस 1 गुणा 2। तो भाई 49 में से 1 गया, कितना बचा 48 बराबर n माइनस 1 गुणा 2। तो भाई 2 गुणा में भाग दे दो, तो कितना है आपके पास 24 आ गया भाई, n माइनस 1, 1 माइनस में इस साइड आती है प्लस में, तो n बराबर आ गया 24 प्लस 1। तो n का मान कितना है भाई 25 आ गया। तो समांतर श्रेणी में कितने पद है, 1 से लेकर 49 तक 25 पद है भाई। तो n बराबर आपके पास आ गया 25 आ गया भाई। अब क्या करेंगे, अब सारे मान इसमें लगाओ और आपके पास 25 पदों का योगफल आ जाएगा। मैं इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूं भाई, n बट्टा 2 इस 2a को a प्लस n माइनस 1 गुणा d चल रहा है भाई, a प्लस a लिख दिया इस 2a को, ये चल रहा है। और हमारे पास a प्लस n माइनस 1 गुणा d क्या होता है भाई, an होता है। तो Sn आपके पास आ गया n बट्टा 2 a प्लस an आ गया भाई। इसकी जगह लिख सकता हूँ an, ये फॉर्मूला पीछे भी पढ़ा है बेसिक में। तो भाई लगाओ मान सारे, Sn n का मान कितना भाई, n का मान आपके पास 25 बट्टा 2, a का मान कितना, a का मान 1 प्लस an का मान 49, an का मान 49। तो Sn आपके पास आ गया 25 गुणा 50, 49 × 50 बट्टा 2 चल रहा है, कट गया भाई 25 बार। तो Sn क्या आया, Sn आ गया 25 गुणा 25, और 25 को 25 से गुणा किया तो Sn आ गया आपके पास 625 आ गया। तो आंसर क्या है आपके पास 625। तो इस प्रकार आप 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हो। हाँ भाई आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास 15 क्वेश्चन क्या है भाई, 15 क्वेश्चन आपके पास है कि एक निर्माण कार्य चल रहा है, और निर्माण कार्य में एक निर्माण कार्य चल रहा है, और निर्माण कार्य में जो मजदूर आ रहे हैं वो यदि पहले दिन लेट आते हैं, पहले दिन विलंब से आते हैं, तो उनके 200 रुपये लगते हैं भाई, ठीक है। यदि वह दूसरे दिन भी लेट आ रहे हैं तो उनके 250 रुपये लग रहे हैं, और तीसरे दिन भी लेट आ रहे हैं तो उनके 300 रुपये लग रहे हैं। और एक ठेकेदार ऐसा है जो पूरे 30 दिन विलंब आता है भाई,
30 दिन लेट आ रहा है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि उसे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो भाई हमारे पास समांतर श्रेणी क्या बन गई, पहले दिन आ रहा है लेट तो 200 रुपये, दूसरे दिन आ रहा है तो 250 रुपये, और तीसरे दिन आ रहा है तो 300 रुपये, और चौथे दिन आ रहा है तो 350। डेज चल रहा है भाई, चलने दो। तो हमारे पास 30 दिनों तक पूछा भाई, तो 30 दिन तक। तो भाई अन का मान क्या हो गया आपके पास, 30 हो गया, यानी 30 दिनों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो अन का मान हो गया आपके पास 30, और आपके पास ए का मान क्या है भाई, 200। ए का मान आपके पास 200 है, और डी का मान कितना रुपया बढ़ रहा है भाई, 50 रुपये बढ़ रहा है। आगे यदि पहले दिन से दूसरे दिन 50 रुपये बढ़ गया, और दूसरे दिन से तीसरे दिन और 50 रुपये बढ़ गया, तो डी का मान 50 आ जाएगा। यदि ऐसे नहीं आ रहा है तो A2 माइनस A1 कर लो भाई, A2 माइनस A1, तो आपके पास 250 माइनस 200, डी का मान क्या आ गया भाई, 50 आ गया। तो डी का मान 50, ए का मान 200, एन का मान 30। तो भाई आपके पास योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन होता है आपके पास n बट्टा 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, यही होता है फॉर्मूला आपके पास। भाई लगाओ सारे मान फॉर्मूले में। तो 30 यानी 30 दिनों का योगफल ज्ञात करना है, तो 30 बट्टा 2 गुणा ए का मान आपके पास कितना भाई 200, प्लस n का मान 30 माइनस 1 गुणा डी का मान 50। ठीक है भाई, सोल्व करो तो ये आ गया 30 आपके पास। 15 बच्चा भाई, 2 के पाड़े से कट गया, और ये 400 प्लस भाई 29 बचा, 30 में से गया 29 गुणा 50। भाई 29 को 50 से गुणा करो और 400 जोड़ो, तो 29 को 50 से गुणा करो भाई, कितना है आपके पास, ये आ गया आपके पास 1450। तो 30 आ जाएगा 50, तो 400 चल रहे हैं, और 29 को 50 से गुणा किया तो क्या आ गया 1450 आ गया भाई। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 1450 और 400 कितने हो गए भाई 1850। तो 30 आ जाएगा आपके पास 15 गुणा, जोड़ो भाई 1450 और 400 को, तो ये आ गया 1850। अब क्या करेंगे भाई 15 से गुणा करो, 1850 को 15 से गुणा किया तो आपके पास क्या आ गया भाई, तो ये आ गया आपके पास 0581। तो ये आ गया आपके पास 27,000, अस्त्री आ गया आपके पास 27,750 रुपये। तो भाई पूरे महीना जब खत्म होगा तब तक टोटल कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे उस ठेकेदार को, 27,750 रुपये अदा करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप जो आपको भाषा दिखाई दे रही थी उस भाषा को पढ़कर आप एपी बना सकते हो भाई समांतर श्रेणी, और उससे अन्य पदों का योग वाला फॉर्मूला लगा देना, आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन किए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो, और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।